यहाँ पे खड़ा हूँ, एक लड़के की बदौलत खड़ा हूँ मैं। इसकी बदौलत? एक लड़की की बदौलत। लड़की? जी, जिससे मैं प्रेम करता हूँ। अच्छा। 2 साल से। ठीक है। जी गुरुजी, वरना मैं तो गुरुजी आपकी प्रेमिका आपको यहाँ लेके आ गई? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। लेके नहीं आई है, मैं खुद आया हूँ। ठीक। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। नहीं, आपने कहा ना उसकी बदौलत खड़ा हूँ। उसके रास्ते पे चला, मतलब उसने मेरे को बहुत अलग बना दिया। पहले मैं ऐसा नहीं था, मैं मूवीज वगैरह देखना, इधर उधर बैठना वगैरह बहुत, और आज मैं उसकी बदौलत आया हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो कौन बोल रहा है छोड़ने का? उसके घर वाले राजी नहीं हो रहे शादी करने के लिए। फिर वो लड़की क्या कह रही है? वो करना चाहती है, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं है। वो जाति समाज को लेके आते हैं बीच में। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? कभी कहते हैं कि ये दूसरी जाति का है, ये दूसरी जाति का है। तो आपकी जाति क्या है? मेरी जाति वाल्मीकि है। और लड़की की? जायसवाल। तो लड़की के परिवार के लोग तैयार नहीं है? उसके परिवार वाले तैयार नहीं है, तैयार होते हैं तो उसको धमकी देते हैं। और आपके माता पिता तैयार हैं? मेरे घर वाले तैयार हैं। उसके घर वाले तैयार होते हैं तो हम कहते हैं कि अगर तू इसके साथ जाएगी तो यहाँ पे मत आ जाना, हमारे लिए तू मर के इस घर में मत आ जाना बिल्कुल भी। कौन? लड़की के माता पिता? लड़की के माता पिता। तो अब आप लोग जब देखो लड़की के माँ बाप तैयार नहीं है, आप तैयार हैं और लड़की तैयार है, अब आप ही बताओ किस परिस्थिति में आपकी बेटी होती? ये बड़ी अच्छी बात कही है। और वो किसी लड़के से प्यार कर रही होती जैसे आपसे वो लड़की कर रही है, और वो लड़की किसी और से विवाह करना चाहती, तो आप पिता होते उस लड़की के, आपकी बेटी के, तो आप क्या करते? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ, करा देता। हैं? मैं करा देता। करा देते? प्रेमानंद महाराज जी गुरुदेव जी हैं, जो उन्होंने सवाल बताए थे कि जिस लड़के से एक बार प्रेम कर लिया उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं तो उनके कहे पे चल रहा हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो जब प्रेम किया था तब महाराज जी से पूछ के गए थे कि महाराज हम कर लें प्रेम? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। तब महाराज जी से पूछा था महाराज जी हम इनसे कर लें? नहीं जी। नहीं, जब कर लिया अब तो फिर उसके माँ बाप, आप बताइए उस लड़की पे आपका अधिकार ज्यादा है कि उसके माँ बाप का अधिकार ज्यादा है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। माँ बाप का अधिकार ज्यादा है। मैं तो उसको कुछ कहता ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि अपने घर वालों से बात करो, लेकिन घर वाले उसके बार बार इस तरीके की बातें कि मेरी छोटी बेटी की शादी इंटरकास्ट हुई है और वो दोनों दुबई में हैं। तो वो जो लड़का जो है अपने परिवार पे कम ध्यान देता है और अपने माँ बाप पे और उन पे ज़्यादा ध्यान देता है। इससे दोनों में अनबन रहती है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अब नहीं, उसका तो लड़का यदि अपने माँ बाप का ध्यान रखता है तो ये तो अच्छा लड़का है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इधर बिल्कुल नहीं देता ना, पत्नी का ध्यान नहीं देता। हाँ, बच्चे का भी ध्यान नहीं देता। अभी वो कह रही है दिवाली पे आओ, वो कहता है मैं तो अपने माँ बाप के पास जाऊँगा, और छोटा बच्चा 3.5 साल का। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो उसको बड़ा दुख होता अभी है। कितने साल हो गए शादी के? 5 साल हो गए। कोई बात 19 में शादी हुई थी। अभी 5 साल हैं, थोड़ा सा ऐसे रहो। जी। यदि देखो लड़का यदि माँ बाप की तरफ है, हाँ, तो आपको भी तो ऐसी लड़का चाहिए ना जो सदा आपका ख्याल रखे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बराबर है सर, लेकिन इसको थोड़ा बहुत फाइनेंस भी नहीं देता। अब इसकी जॉब चली गई तो वो और तंग करता है, ये प्रॉब्लम है। और बच्ची हमारी एयर होस्टेस थी, 4 कंपनियों में काम किया उसने। अभी उसका छूट गया क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद से उसको काम नहीं मिला। अभी दोबारा उसको काम जा रही है। नहीं, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक बार उनको बोलना वो आए, हम बात करें दामान जी से। जी 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 ठीक। भगवान करें सब ठीक हो, आपका सारा कष्ट दूर हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुश बहुत रहे, खुश रहे।